कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में हुकूमत के इंतजामात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के मुत्तफिका खतरात से बचने के लिए हुकूमत की सतह पर जहां बेहतर इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इंतजामात को नाकाफी बताते हुए हुकूमत पर अस्पतालों को बंद किए जाने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस ने बीना में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अस्पतालों को बंद किए जाने पर जहां अपनी नाराजगी का इजहार किया है, तो वहीं अस्पतालों को दोबारा शुरू नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 20 करोड़ से ज्यादा रुपया इस अस्पताल को बनाने में खर्च किया और इस अस्पताल में कुल एक मरीज भर्ती हुआ और उस एक मरीज को भी जो है बाद में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। आज तक एक भी मरीज का इलाज इस अस्पताल में नहीं हुआ। करोड़ों रुपया बर्बाद किए गए, तमाशे किए गए उसके जो है उद्घाटन के, और उसके बाद जो है ये अस्पताल अब बंद किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी है तीसरी लहर के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो है तत्काल इस अस्पताल को जो है आगे बढ़ाया जाए, जिसको जो है वापस तैयार किया जाए। जो कोरोना का नहीं मालूम उनको, एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहां नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने वाले हैं तत्काल, और संक्रमण की दृष्टि से इसे रोकने के लिए जो आवश्यक है वो निर्देश हम देंगे। जिलावार आवश्यकताओं के अनुसार हम उपाय भी आज करेंगे। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, कांग्रेस जो इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है, क्या है उसकी सच्चाई, और वहीं तहरीक कब शुरू होगी? इसकी वजह है कि जब से मिक्रोन का नया मामला सामने आया तो मध्य प्रदेश में हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया, और अलर्ट का मामला ये है कि राजधानी भोपाल के 10 अस्पतालों में जहां पर मॉक ड्रिल किया गया और ड्राई रन करके देखा गया कि ऑक्सीजन में सप्लाई कितनी हो पा रही है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि 10 में से 3 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर ड्राई रन फेल हुआ है। एक अस्पताल में जो है लीकेज हुआ, और कमला नेहरू अस्पताल जहाँ पर पिछले महीने आतिशबाजी हुई थी और वहाँ पे 13 बच्चों की मौत हुई थी, वहाँ पर जो है वो चल नहीं पाया। और इसी बीच में बीना अस्पताल को जो बंद करने का मामला, कांग्रेस का कहना है कि जहाँ पर करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल तैयार किया गया था, और हुकूमत के जरिया ऐसे वक्त में जहाँ पर तीसरी लहर का खतरा मतवक्का है, उसको बंद करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत को इसको खोला जाए, जारी रखना चाहिए। अगर नहीं होता तो उन्होंने ऐलान किया है उसको करने का। इसी बीच मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर के एक बड़ा बयान आया है। वो कह रही हैं कि सत्या मामा के तावीज से कोरोना नहीं होगा। 4 तारीख को यौम शहादत जो है उनका तंता मामा भील का है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि तंता मामा के नाम से हुकूमत जो है वहां पर आदिवासी वोट बैंक को फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर तावीज से कोरोना ठीक होता है तो हुकूमत तमाम मेहनत क्यों कर रही है? बिल्कुल मेहताब आलम, जिस तरीके से कांग्रेस ने इल्जाम लगाया अस्पतालों को लेकर, तो वहीं जो बीजेपी हुकूमत है वो इस मामले में बोलती हुई नजर नहीं आई, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना का भी नहीं जानती है। तो ऐसे में अस्पताल दोबारा शुरू किया जाएगा या नहीं, इस पर तो अभी भी सवाल है। यकीनी तौर पर जो है देखिए, आपने देखिए शुरू से देखते जाइए कि अपोजिशन जिन जिन पहलुओं को उठाती है, हुकूमत उन बातों का जवाब नहीं देती, बल्कि उस पर दूसरे तरीके से उसको टालने की बात की जाती है, या ये कह दिया जाता, तंज कर दिया जाता है कि उनको कोरोना का भी नहीं मालूम है। हुकूमत की अपोजिशन जो होता है वो निशानदेही करता है कि जो हुकूमत की गलतियां, जो कमियां हैं, उस पर निशानदेही पे हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन जो है इस तरह की जो रवैया है वो जो है बेहतर नहीं माना जा सकता। हुकूमत को गौर करना चाहिए। और फिर कोरोना का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मिक्रोन के मामले को लेकर जहाँ पार्लियामेंट में जो है यहाँ पे बात हो रही है, मध्य प्रदेश की असेंबली में भी सवाल उठने की बात है, और फिर मध्य प्रदेश हुकूमत ने खुद इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह की जो क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है उसमें भी इन तमाम पहलुओं पर गौर फिक्र किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो लाखों रुपए, करोड़ रुपए की लागत से बीना में जो अस्पताल बनाया गया था वो बंद क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, तो तमाम तर बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या कुछ अहकामात इस मामले को लेकर करती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है।